दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 का भाग 2 मैथ प्रश्नावली 7.1। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है आपका दिया गया है कि इसमें आपका क्वेश्चन जो है वो दिया गया है 7.1 का कि निम्नलिखित फलनों का प्रतिअवकलन समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो निरीक्षण विधि द्वारा हमें क्या करना है, इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन की बात किया जाए, आपका दिया गया है, ठीक है, कि 1 नंबर में दिया गया है sin 2x इंटीग्रेशन इजकल टू कितना होता है। ठीक है, तो हमको निरीक्षण विधि से इसको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें, ठीक है, कि सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन जो होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके समाकलन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात किया जाए इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि हम उल्टा सोचेंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी और डी एक्स इजकल टू कितना होता है, डी एक्स होता है आपका साइन 2x का, तो यहाँ पे होता है कॉस 2x होता है। ठीक है, कितना होता है, कॉस 2x बराबर में कितना होगा, तो -2 साइन 2x होगा। यानी डिफरेंशिएशन की बात किया जाए, डिफरेंशिएशन कॉस 2x का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा ये 2 साइन, ठीक है, 2 साइन 2x होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है, तो दोनों तरफ हम समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समाकलन लिखेंगे d/dx लिखेंगे और यहाँ पे cos 2x लिखेंगे, बराबर में कितना हो जाएगा, समाकलन लगाएंगे -2 साइन 2x, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, dx कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए समाकलन जो होता है डिफरेंशिएशन का क्या होता है, दुश्मन होता है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे को काट देगा। ठीक है, तो dx और समाकलन जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपने में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा कौन, तो ये बचेगा, यानी कि cos 2x बराबर में ये कांस्टेंट है तो समाकलन के बाहर आ जाएगा, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, साइन 2x बच जाएगा और dx बच जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2x बचेगा और ये क्या आ जाएगा, इसके बटा में आ जाएगा, इधर आएगा तो -2x हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो समाकलन साइन 2x और कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो चीज़ है, यानी कि यहाँ पे जो चीज़ लिखा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, तो इसी का मान तो हमें निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे निकल गया, तो हम इसको सीधा लिख देते हैं, समाकलन साइन 2x dx बराबर माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई कितना, 2। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसके 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कॉस समाकलन कॉस 3x dx बराबर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो अब इसमें बात किया जाए तो सबसे पहले हम इसका उल्टा जाएंगे, डिफरेंशिएशन देखेंगे, तो d/dx cos 3x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, तो साइन 3x होता है। ठीक है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि साइन डिफरेंशिएशन साइन 3x जो होता है वो कितना होता है, कॉस होता है। ठीक है, कॉस 3x होगा और इसका जो हम चैन रूल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3x का। अब इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर हम दोनों तरफ समाकलन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे d/dx साइन 3x, ठीक है, बराबर में समाकलन 3 cos 3x dx। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये समाकलन जो होगा इसको काट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, साइन 3x बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 3 है तो 3 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos 3x dx हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, साइन 3x बटा में कितना 3 और यहाँ पे जब समाकलन हो गया cos
3x dx हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ दिया गया है वही तो क्वेश्चन में दिया गया था ना कि आपको निकालना है ये कितना होगा। तो ये कितना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos 3x dx बराबर साइन 3x और बटा का कितना 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात किया जाए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया ये कि समाकलन e के पावर 2x निकालना है। ठीक है, और बताना है कि क्या होगा dx बराबर। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे डेफिसिएशन से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे d/dx e के पावर 2x बराबर में क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे e के पावर 2x और इसका चैन रूल लगाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ समाकलन करने पर, अब दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो यहाँ पे d/dx लिखेंगे और e के पावर कितना लिखेंगे 2x बराबर में कितना हो जाएगा 2e के पावर 2x हो जाएगा और इसके आगे समाकलन लग जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखा जाए तो ये से ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, e के पावर 2x बराबर में 2 निकल जाएगा बाहर और यहाँ पे कितना बच जाएगा e के पावर 2x dx। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना बच गया, तो e के पावर 2x और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा इधर। अब यहाँ पे कितना बच गया, e के पावर 2x dx बच गया। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ से पूछा जा रहा था, तो हमारा कितना होगा ये यहाँ पर लिखेंगे समाकलन e के पावर 2x dx बराबर कितना हो जाएगा, e के पावर 2x बटा कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये कहा गया है कि समाकलन ax प्लस b का होल स्क्वायर dx बराबर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डेफिसिएशन देखेंगे तो dx बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे ax प्लस में कितना होगा b और इसका कितना हो जाएगा होल क्यूब। ठीक है, तब जाके उधर क्या होगा, कम होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा तो यहाँ पे ax प्लस में कितना b होगा। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा और इसके बाद इसका चैन रूल बनाएंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे a गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ हम समाकलन कर देते हैं d/dx, यहाँ पे बच गया ax प्लस b का होल क्यूब बराबर 3a और यहाँ पे कितना हो जाएगा ax प्लस b हो जाएगा और dx हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये से ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा ax प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, और बराबर में कितना कांस्टेंट बाहर निकाल दो तो 3a बाहर निकल गया और यहाँ पे ax प्लस b का 2 होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या ax प्लस b का क्यूब। ठीक है, और ये 3 ये जो होगा वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा और यहाँ पे समाकलन ax प्लस b का द होल स्क्वायर और कितना हो गया dx। ठीक है, तो यही चीज़ हमको निकालना था तो हमारा निकल चुका है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम ये लिख देंगे समाकलन ax प्लस b का द होल स्क्वायर प्लस कितना नहीं बराबर कितना हो जाएगा dx कर देंगे और बराबर में लिखेंगे ax प्लस b बटा कितना 3 है। ठीक है, और इन सब का क्या होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो इसमें का दिया गया है तो ये कहा गया है यहाँ पे कि साइन 2x माइनस 4 e के पावर 3x। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये चीज़ बनानी है और dx बराबर बतानी है कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे तो इन दोनों को क्या कर देंगे अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो अलग अलग करने पर हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए बात किया जाए तो ये हमारा होगा साइन
2x साइन 2x माइनस ये 4 हमारा बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये बचेगा e के पावर 3x dx बचेगा। ठीक है, अब हमको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन पहले लिखेंगे। तो डिफरेंशिएशन साइन 2x का कितना होता है, तो कहेंगे cos 2x होता है, cos 2x। तो बराबर में कितना होता है, तो कहेंगे कि -2 साइन 2x होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है इसका। तो अब क्या लिखेंगे, तो दोनों तरफ समाकलन करने पर। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे समाकलन कर दीजिए, तो d/dx cos 2x हो गया, बराबर में -2 साइन 2x हो गया, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का चिन्ह लग गया, तो ये हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, cos 2x बचेगा, और बटा में क्या हो जाएगा, तो ये बाहर निकाल के लेके आया तो -2 आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, dx हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब हो गया, इसका जो एथी आ गया, मान आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अब हम चलेंगे फिर इस पे। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ। ठीक है, मतलब फिर से कि कितना का तो हमारा डिफरेंशिएशन देखेंगे d/dx किसका, तो e के पावर 3x का देखेंगे dx का। ठीक है, तो बराबर में कितना हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, और e के पावर कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, दोनों तरफ समाकलन कर दें, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो दोनों तरफ समाकलन कर दिया जाए तो d/dx e के पावर 3x dx हो गया। ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा, तो ये होगा कांस्टेंट है, 3 बाहर निकाल देते हैं, और e के पावर कितना लिख देते हैं, 3x लिख देते हैं dx। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ये से ये हट गया, तो यहाँ पे बचेगा e के पावर 3x बचेगा। ठीक है, e के पावर 3x, और बराबर में कितना हो जाएगा, ठीक है, तो बराबर में ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 3 हो गया, और यहाँ पे बच गया कितना, e के पावर 3x बच गया dx। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 हम कांस्टेंट निकाले थे, तो 4 यहाँ पे भी कर देंगे और 4 यहाँ पे भी कर देंगे। ठीक है, अब हमारा देखिए मान जो है वो निकल के आ चुका है, तो मान निकल के आ चुका है, तो अब इन मानों को हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे जो मान आया था इसका कितना आया था, तो लिखेंगे -cos 2x बटा में कितना 2, उसके बाद माइनस यहाँ पे दिया गया, माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे कितना है 4/3 e के पावर 3x, और प्लस यहाँ पे c जोड़ देंगे, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, 5 तक बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट समाकलन को ज्ञात करना होगा। ठीक है, इसमें डिफरेंशिएशन ऑफिसर कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे बात किया जाए, तो 6 नंबर की बात किया जाए, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया गया है 4e के पावर 3x, और प्लस कितना 1 का कितना dx। ठीक है, इसका हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, बराबर में इंटीग्रेशन 4e के पावर 3x। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया जाए तो ये हमारा हो जाएगा 4e के पावर 3x, 4e के पावर 3x, और उसके बाद से प्लस में 1 का किया जाए तो 1 का क्या हो जाएगा, तो समाकलन dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट है 4 बाहर निकाल दिए, e के पावर 3x का मतलब हो गया कि e के पावर 3x और बटा में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, e के पावर 3x और बटा का कितना 3, और प्लस dx की बात किया जाए तो dx का बात किया जाए तो dx का कितना हो जाता है, आपका x हो जाता है, और प्लस c कर देंगे, हमारा 6 नंबर भी क्या हो गया, बन गया। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से 7 नंबर की बात किया जाए तो 7 नंबर में दिया गया है समाकलन x का स्क्वायर फिर 1 - 1/x² dx दिया गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे बात किया जाए बराबर देंगे, बराबर देने के बाद अब क्या करेंगे, तो ये x से गुना करा देते हैं इसमें, ठीक है। तो ये समाकलन हो जाएगा, x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक में गुना करेंगे, माइनस दिया है माइनस दे देंगे, x का उसमें गुना करेंगे तो ऊपर एक्स स्क्वायर होगा, नीचे भी एक्स स्क्वायर, कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हम कितना लिख देंगे dx लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया, dx हो गया। अब आगे बढ़ेंगे इसमें, तो आगे बढ़ने के बाद अब एक बार इसको लिखेंगे, एक बार इसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समाकलन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस में क्या करेंगे, समाकलन डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे किया जाए, एक्स स्क्वायर का समाकलन लिखेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि एक्स के पावर 3 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। एक्स के पावर 3 कैसे किया मैंने, तो यहाँ पे फार्मूला होता है एक्स के पावर n+1 और बटा में कितना 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 2 है, तो 2+1 और 2+1 3, एक्स के पावर 3 बटा कितना हो जाएगा 3, और माइनस में क्या लिखेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, और प्लस का dx का कितना होगा x, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को बताया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे x होगा और प्लस c हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं 8 नंबर, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पे दिया गया है समाकलन ax² प्लस bx प्लस c दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे dx लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबको चाहेंगे तो समाकलन के रूप में लिख देंगे, तो समाकलन के रूप में लिखे तो बराबर क्या लिखेंगे, ax² प्लस bx होगा प्लस यहाँ पे समाकलन c, ठीक है, और dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात किया जाए तो ये कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, a² का कितना हो जाएगा, तो a² का होगा a के पावर 3 और बटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस b कांस्टेंट है, b बाहर निकल गया, a के पावर कितना होगा x² बटा 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस c की बात किया जाए, c हमारा बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे dx बच गया, तो dx का कितना होता है, x होता है, ठीक है। तब हम यहाँ कितना लिख देंगे, c लिख देंगे। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a/3 एक्स का क्यूब प्लस b/2 x² प्लस c x और प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे बात किया जाए 9 नंबर की बात किया जाए तो 9 नंबर में दिया गया है समाकलन 2x² प्लस e के पावर x और dx दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बराबर लिखेंगे, बराबर लिखने के बाद ये लिखेंगे समाकलन 2x², ठीक है, प्लस समाकलन e के पावर x dx, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर देंगे, अब यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 बाहर निकल जाएगा, इसको लिखेंगे तो कितना होगा, x के पावर 3 बटा कितना 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा, ex की बात किया जाए तो ex का समाकलन जो होता है e के पावर x ही होगा और प्लस c हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं 10 नंबर, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पे दिया गया है समाकलन √x माइनस 1/√x का द होल स्क्वायर dx दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a प्लस बी के द होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं इसको, ठीक है, बराबर देंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे क्या होगा, तो √x का होल स्क्वायर प्लस में 1/√x का द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √x और इंटू 1/√x हो गया, ठीक है। तो देखा जाए तो x से x कट जाएगा और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 2 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच गया, x बच गया, ठीक है, प्लस में यहाँ पे कितना बच जाएगा यहाँ पे x बचा, यहाँ पे कितना बच जाएगा 1/x बचेगा, ठीक है। उसके बाद से माइनस कितना होगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, -2 बचेगा और इन सब का dx हो जाएगा, ठीक है। बराबर समाकलन लिखेंगे, समाकलन लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पे सबका निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये समाकलन हटाते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो x का बात किया जाए तो निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x²/2 हो जाएगा, प्लस में 1/x का होता है log x होता है और -2 जो है वो कांस्टेंट है और dx के लिए हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे और यहाँ पे c लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में क्वेश्चन 10 तक यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन को की जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।